नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम से है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में हम देखें कई स्थानों पे लोग इस कॉमन प्रॉब्लम से जूझते हैं और उन्हें पता ही नहीं रहता कि उनके घर में परेशानी या दुख या जो नेगेटिविटी का कारण है तो है क्या। और ये सबसे कॉमन हम वास्तु का देख पाते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स आप देखें कि बहुत सारी ऐसी पुस्तकों में चीज़ों को गलत तरीके से, सनातन धर्म में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उससे, जैसे वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, उसे गलत तरीके से डिकोड किए हैं। और इसीलिए आप देखें कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोग अपने ही ग्रंथ को सही तरीके से नहीं समझने के कारण, डिकोड नहीं करने के कारण काफ़ी ज़्यादा हताश, परेशान देखे जा सकते हैं। और आज हमारा विषय है कि जो वास्तुशास्त्र में नॉर्थ वेस्ट का, अर्थात वायु स्थान का वायव्य कोण जिसे कहते हैं, वहाँ पे ना किचन होना चाहिए, ना टॉयलेट, ना सेप्टिक, और ना ही वहाँ पे कोई बहुत हैवी, बहुत भारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप समझना चाहें तो इसके कारण, इसके प्रॉब्लम की जड़ को समझें। तो जो ये प्राचीन ग्रंथ में हम देख पाते हैं कि वहाँ पे प्राचीन ग्रंथों में दिया गया है कि वहाँ पे आप पॉजिटिव चीज़ें रखें, गौशाला रहनी चाहिए आदि बताया गया है। परंतु जैसे मैंने बताया कि हाल फिलहाल यानी 100-150 साल में जो ये कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स ने इतनी गलत तरीके से सो कॉल्ड वास्तु एक्सपर्ट बन के इसे गलत तरीके से डिकोड किया, भ्रम होने के कारण लोग इसे सही तरीके से नहीं जान पाए, और बहुत से लोग अपने जीवन में तबाही और बर्बादी का यह कारण आज भी फेस कर रहे हैं। और ये इसलिए हुआ, जैसे मैंने बताया कि सही तरीके से अगर आप डिकोड ही नहीं करेंगे तो उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट भी आपको सही नहीं मिलेगा। और देखा जाए तो वास्तुशास्त्र में सबसे, अगर आप प्राचीन ग्रंथों की बात करें, जितने भी 99% वास्तुशास्त्र के प्राचीन जो ग्रंथ हैं उसमें बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट अर्थात वायव्य कोण में गौशाला होनी चाहिए। और या कुछ और भी बताया गया है, परंतु सबसे प्रमुखता से जो मैंने बताया कि ज़्यादा ग्रंथों में गौशाला का ही वर्णन मिलता है। तो अगर आप डिकोड करें, इसे समझने का प्रयास करें कि गौशाला ही क्यों, मुख्य रूप से गौशाला ही क्यों बनाने का नियम था, क्योंकि सबसे पहले अगर आप इसको डिकोड करेंगे तभी आप इसकी गलती को, इसके प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गाय ही एकमात्र जीव है जिसके अंदर से हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। और अगर एनर्जी साइंस के अनुसार मैं आपको समझाना चाहूँ, तो अगर किसी की हम ऑरा नापते हैं, किसी के हम जो एनर्जी को, आप किसी के मशीन्स के माध्यम से, इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस के माध्यम से, अपने हाथों के माध्यम से अगर आप किसी की ऑरा चेक करते हैं, तो उसको नापने का सबसे जो बढ़ाने का तरीका है वो है, आप किसी को भी कहें कि आप तुलसी की परिक्रमा करें या गाय की परिक्रमा करें। और सबसे ज़्यादा गाय की परिक्रमा से उस व्यक्ति को फ़ायदा होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, आसपास कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, परेशान है, तो उसे गौ के स्पर्श से, गाय की परिक्रमा से ही इतना लाभ होता है कि उसकी बीमारी धीरे धीरे शांत होने लगती है और पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। तो कहने का अर्थ ये है कि गाय की पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप अपने घर को भी पॉजिटिव रखें और उस स्थान की जो है पॉजिटिविटी बनाए रखें, क्योंकि ये सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। जैसे ईशान कोण, वैसे वायव्य कोण को भी इतना ही पवित्र और ऑस्पिशियस माना गया है। और दूसरा कारण हम देखें तो मकान में वायु का मूवमेंट, जैसे एयर सर्कुलेशन देख पाएँ, तो घर का एयर सर्कुलेशन वो सबसे अधिक यहीं से स्टार्ट होता है। जनरली ऐसा माना गया है कि एयर मूवमेंट का स्थान यहाँ से शुरू होने के कारण, प्रारंभ होने के कारण इसे वायव्य स्थान नाम दिया गया है। और एक कारण भी है, क्योंकि एयर मूवमेंट होने से, अब अगर कोई जहाँ से एयर की जो है उत्पत्ति हो रही है उस स्थान पे अगर कोई आप पॉजिटिव चीज़ रखें, डिवाइन जो, अगर आप देखें कि जैसे एनर्जीज़ का कारण वहाँ रखें, तो निश्चित ही पूरे घर की जो वातावरण है, एनर्जी है, वो पॉजिटिव हो जाती है। और दूसरा कारण यहाँ पे इसीलिए भी आप देखे होंगे कि वायव्य स्थान में दरवाज़ा ना देने का कारण बनाया गया। अगर आप यहाँ पे दरवाजे देते हैं तो लोगों में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट या मूवमेंट के कारण वो अपने घर में शांति से, स्थिरता से नहीं रह पाते। और स्थिरता, शांति को बनाए रखने के लिए कहा गया है कि आप बहुत ध्यान करके, क्योंकि कुछ दिशाओं का, जैसे कुछ डिग्रीज का ध्यान रख कर ही वहाँ पे आप डोर दे सकते, दरवाज़ा या मेन गेट आप दे सकते हैं, अन्यथा उसका दुष्परिणाम हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एयर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होने के कारण। तीसरा हम देख पाते हैं कारण, सनातन धर्म की दृष्टि से हम समझें तो नॉर्थ वेस्ट अर्थात वायव्य कोण चंद्रमा का स्थान है। यहाँ के देवता कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा ही
माँ के कारक होते हैं, चंद्रमा ही मन के कारक होते हैं, और चंद्रमा ही से ही आप किसी की मन की स्थिति को देख सकते हैं। और मन किसके साथ जुड़ा है? वायु के साथ, वायु की गति के साथ। इसलिए घोड़े जैसा मन भाग रहा है, ऐसा आपने कई जगह इस तरह से मुहावरे सुने होंगे कि मन की स्थिति को नापने का या उसको बताने का एक चंद्रमा के साथ दिया गया है कि या हवा की तरह इसका गति, इसके मन की गति जो है, इस तरह से उदाहरण बनाए गए हैं। और माँ को अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे गौ माता से सबसे बड़ी अगर डिवाइन माता आप अपने जीवन प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहें, क्योंकि देवी शक्तियाँ तो हम बहुत सारी कह सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष देवी गौ माता ही है जो हमारा पोषण करती है, हमारे जीवन को जो है पॉजिटिविटी से भरती है। इसलिए हमने यहाँ पे गौ माता का यानी गौशाला का यहाँ बनाने का नियम बताया गया है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे किचन क्यों नहीं बनाना चाहिए। एक तो जो टॉयलेट और सेप्टिक तो है, समझ सकते हैं कि वहाँ पे नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा कारण होने के कारण, परंतु किचन क्यों नहीं बनाना चाहिए। आपके मन में ये भी विचार आएगा कि किचन नो डाउट को एक साफ जगह, सुंदर जगह, पवित्र जगह ही मानी जाती है, जहाँ आपके घर का पोषण और स्वास्थ्य का वहाँ पे मुख्य कारण होता है। तो किचन ना बनाने का मुख्य कारण ये है कि यही स्थान है जहाँ पे अगर आप किचन बनाते हैं तो आपकी भोजन की क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एक तो सबसे बड़ा गैस का जो कंजम्पशन है, यानी गैस की जितनी आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, आप देखिएगा किसी भी घर में कितनी गैस आ रही है, अगर उसके घर का चंद्रमा में, वायुकोण में किचन है तो उसके घर का जो कंजम्पशन 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे वायु किचन में आपका फ्यूल की जो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ना बने और क्वालिटी ऑफ फूड भी बनी रहे, यानी जो अच्छा आपका पदार्थ आप भोजन बना रहे हैं उसका वो गर्म रहे। अगर यहाँ बनाते हैं खाना तो तुरंत देखेंगे कि चंद्रमा क्या है, ठंडक का कारण। तो देवता अगर यहाँ का देखें तो जैसे हर चीज़ के पीछे रीज़न और लॉजिक होता है, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं जिनके घर में किचन में, वायु स्थान में किचन होता है, तो वहाँ का भोजन बनते ही ठंडा हो जाता है। लोग खाएंगे और ठंडा भोजन करेंगे तो निश्चित ही उनके शरीर में उतना तो लाभ पहुँचेगा नहीं, और खाने की क्वालिटी भी यहाँ डिग्रेड हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया फ्यूल का कंजम्पशन बहुत हाई रहता है, और भी बहुत सा कारण है जिसके कारण हम आगे भी चर्चा करेंगे कि यहाँ किचन क्यों नहीं हो सकता। दूसरा आप देखें कि अगर यहाँ पे आपने टॉयलेट आदि चीज़ें दी है या बहुत हेवी आपने वहाँ अलमारी ही रख दी, लोहे की बड़ी सी अलमारी रख दीजिए, या कोई वहाँ पे डार्क कलर की पेंटिंग ही रख दीजिए, आप देखेंगे कि आपका पूरा जो घर का सिस्टम है वो बिगड़ता जाएगा। लोगों का मन पीड़ित होगा, डिप्रेशन होगा। स्पेसिफिकली वहाँ की महिलाएं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं अगर वहाँ पे किचन है, टॉयलेट है, बहुत भारी अलमारी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके मन से और माँ से। तो वहाँ की महिलाओं को भी इसका बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। इससे आप स्वयं जाके रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा कारण है कि हम चंद्रमा को अपनी बुद्धि और एकाग्रता से देखते हैं। भोलेनाथ का आपने देखा होगा चित्र, तो भोलेनाथ के सर पर आपको हमेशा आप देखें कि चंद्रमा का स्थान दिया गया है, और अर्धचंद्राकार वहाँ पे स्थित जो भगवान भोलेनाथ की बनाई गई है। तो ये स्थिति ये बताती है कि मन को शांत रखने के लिए, मन को एकाग्र रखने के लिए चंद्रमा जैसा आपका मन शांत होना चाहिए। और अगर यहीं पे अगर आपने गलत चीज़ें बना दी तो आपको डेफिनेटली आपका मन एकाग्र नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा, और आपको इसलिए कई सारी मेंटल डिप्रेशन से जुड़ी हुई, मेंटल स्ट्रेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है। और हम ये भी देखते हैं कि सो कॉल्ड जो वास्तु एक्सपर्ट्स जिन्हें आप कह सकते हैं, जो अभी कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स वास्तुशास्त्र से जो लिखे हैं, इसको डिकोड किए, वो इस स्थान को सबसे पवित्र स्थान होने के बावजूद इस स्थान में टॉयलेट और सेप्टिक आदि क्यों बताएं कि यहाँ पे क्यों होना चाहिए वॉशरूम, क्यों होना चाहिए WC, क्या कारण है। तो उनके लिए सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कलयुगी बुद्धि यहाँ काम करती है, क्योंकि अगर आप देखें गाय की महिमा को ये समझ ही नहीं पाए, और गाय के गौवर को, जिसे हम गौमय भी कहते हैं, गौवर को उन्होंने गौ समझा। अब देखिए इसको सबसे अपवित्र माना, और अपवित्र चीज़ जैसे गू है तो वहाँ पे टॉयलेट होने से क्या है, वॉशरूम बना दिया, सेप्टिक बना दिया, तो उनकी बुद्धि उतनी ही काम की। और अगर आप अपने ग्रंथों में देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूर्खता भरा काम था, कि गाय के गोबर में, जैसे हम गोवर कहते हैं, बाद में गोबर बना दिया। और ये सब जो चीज़ें हैं ये अभी कलयुग के प्रभाव से ही आप देखें जो स्थान, यानी आप किसी भी ग्रंथ में निकालें, किसी भी आप जैसे दुर्गा सप्तशती निकाल लें, सूर्य देव की कोई भी आप जो है निकाल लें, जैसे यहाँ पे सूर्य साधना लिखी है या देवी साधना, कुछ भी आप अपने इष्ट से जुड़े हुए ग्रंथ को निकालें और पढ़ें कि पूजा की विधि विधान क्या है।
दुर्गा सप्तशती का क्यों मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग माँ दुर्गा का भी अनुष्ठान आदि करते ही हैं, उनके घर में अवेलेबल होती है। आप देखिए सबसे पहले अगर पूजा का विधान दिया गया है तो वहाँ लिखा है कि पहले गोबर से लीपें, उस स्थान को पवित्र करें, क्योंकि गोबर से ही उस स्थान को पवित्र कर सकते हैं, अन्यथा वो स्थान पूजा योग्य नहीं है। आप कितनी भी पूजा पाठ आदि कर लें, कितनी साधना कर लें, वो उसका कोई आपको फल नहीं मिलने वाला, वो शून्य बटा शून्य ही रह जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी आपको इन्वोक ही नहीं हो, पवित्रता ही नहीं होगी, तो आप क्या साधना करेंगे। ये हमारे शास्त्रों में नियम बताया गया है, और ये नियम को ही सबसे पहले, जो सबसे प्रमुख नियम है उसी को सबसे पहले हटाया गया कि नहीं, ये तो नियम बिल्कुल नहीं, क्योंकि गौवर को तो आपने क्या बना दिया। तो इस चीज़ की अज्ञानता को ना जानते हुए लोग बहुत ज़्यादा अपनी पूजा पाठ विधि विधान से कर रहे हैं, परंतु सबसे पहले ही नियम को भूल गए। और इसीलिए आप देखें कि जिनकी, जैसे आपने देखा होगा कि मिट्टी से भी पवित्र गोबर को मानते हैं, यानी जो है आपने इस कई ग्रंथों में दिया गया है, क्यों मानते हैं इस पर हम आगे रिसर्च करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। परंतु ये जो है ये सबसे प्रमुख कारण है कि इसको इतना पवित्र जो है कॉन्टेम्परेटर्स, यानी जो कलयुगी जो इसको डिकोड कर रहे हैं, वो इसकी महिमा को समझ ही नहीं, गौ माता की महिमा को नहीं समझ पाए, चंद्रमा की जो है पवित्रता को नहीं समझ पाए। इसलिए सबसे पवित्र स्थानों में एक को आपने यहाँ पे टॉयलेट या वॉशरूम या सेप्टिक या इस तरह से बनाने का यहाँ पे काम अपनी पुस्तकों के माध्यम से किया। दूसरा हम देखते हैं कि चंद्रमा ग्रह की जो पवित्रता है उस वो मात्र ग्रह ही नहीं है, क्योंकि आप इसको सिर्फ एक ग्रह की दृष्टि से देखेंगे तो आपको इतना उसमें समझ में नहीं है, आप उसकी जो है पॉजिटिविटी को आप नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारण है, मन का कारण है, तिथि नक्षत्रों का पति माना जाता है चंद्रमा भगवान को, ज्वार भाटा का कारण, और माता के होने वाले, हर माँ के शरीर में होने वाले साइकिल्स, उससे भी आप जोड़कर देखते हैं। ग्रहण से जुड़ी हुई जो जानकारी, क्योंकि सूर्य और चंद्र ही जो है देवता व ग्रहण का मुख्य कारण माने जाते हैं, जो राहु केतु के आने के कारण हम सारे शुभ काम बंद कर देते हैं। कहने का ये है का अर्थ कि ये इतना पवित्र है कि एक छोटी सी जानकारी ये जो है आपके जीवन में बहुत बड़ा परेशानी वह ला सकती है। और अगर आप इसका रिज़ल्ट देखें तो इसका क्या कारण होता है कि क्या आपको इसका आउटपुट क्या मिलता है, अगर इस स्थान में आपने टॉयलेट वॉशरूम आदि बनाया तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा। सबसे पहले आप देखें कि वहाँ के लोगों को मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और जितनी प्रकार की आप मानसिक रोगों की बात कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ के लोगों को होना शुरू हो जाएगी, अगर ऐसे घर में आप रहते हैं तो। दूसरा, माँ के जीवन को वहाँ बहुत ज़्यादा संकट होता है। मैंने देखा है कि ऐसी घर में मूव करते ही 3 महीने के अंदर उनकी माता का देहांत हो गया, जिन्होंने ऐसे प्लॉट को, ऐसे घर को खरीदा जहाँ पे वायव्य कोण में चंद्रमा, मतलब चंद्रमा के स्थान पे टॉयलेट या सेप्टिक आदि बना हुआ था। माता के या वहाँ की रहने वाली महिला हमेशा परेशान रहती है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो उनका पूरा बॉडी जैसे ड्रेनिंग आउट हो गया, इतनी ज़्यादा उनके शरीर में परेशानी का कारण बनता है। और सबसे ज़्यादा आप देखें बॉडी रिलेटेड यानी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ से होती है, क्योंकि जल आपका क्योंकि चंद्रमा का एक सबसे प्रमुख कारण है जल, जल तत्व का, क्योंकि नो डाउट यहाँ पे जो देवता है वायु स्थान है, वायु की प्रधानता है, परंतु गर्भगृह से जुड़ी हुई बात करें तो यहाँ पे आपके बॉडी में जो है लिक्विड का कारण भी चंद्रमा होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि बॉडी के लिक्विड अर्थात आपके वाइट ब्लड सेल्स में या आपके खून में कोई ना कोई परेशानी शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी शुरू हो जाती है। और ये मेन मुख्य कारण आपके, क्योंकि बोलते हैं ना हर बीमारी का कहीं ना कहीं जड़ आपका दिमाग में कोई बैठे हुए नेगेटिविटी होने से आपको देखें बहुत ज़्यादा यहाँ परेशानी शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों को जानना आपको बहुत आवश्यक है, अपने सनातन ग्रंथों को डिकोड करना, उन्हें पूरी तरह से अगर आप कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा अगर आप गलत जानकारी देंगे तो उसका भी आपको दंड उठाना पड़ सकता है। तो ये जानकारी यहीं तक, अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।